वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। हम प्राचीन इतिहास के स्रोत को 3 कालखंडों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। इस काल में लिखित रूप नहीं मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में किसी भी तरह का लिखित रूप नहीं मिलता है। लोग उदाहरण के लिए पाषाण काल, पत्थर का काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पत्थर का काल कहा जाता है क्योंकि इस काल में लोग पत्थर से ही अनुमान लगाते थे और उसमें किसी तरह का कोई लिखा हुआ विवरण नहीं रहता था। इस काल में पत्थर मिला है लेकिन लिखा हुआ नहीं मिला है। आइए फिर से पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल। इस काल में लिखित रूप नहीं मिला है। प्रागैतिहासिक काल में किसी तरह का लिखित रूप नहीं मिला है। उदाहरण के लिए पाषाण काल, पत्थर का काल इसे कहा जाता है। इस काल में लिखित रूप नहीं मिला है बल्कि पत्थरों को लोग देख करके अनुमान लगाते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। प्राचीन भारत के इतिहास के कालखंडे को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इस काल में लिखित साक्ष्य मिला है पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ साक्ष्य मतलब वस्तुएं मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए हम हड़प्पा सभ्यता को लेते हैं तो हड़प्पा सभ्यता को में जो भी कुछ साक्ष्य मिले हैं उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। चलिए एक बार और रिकॉल करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित साक्ष्य मिला है पर इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता को लेते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो भी कुछ वस्तुएं मिले हैं उस पर लिखे हुए साक्ष्य हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। चलिए एक बार और रिकॉल करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित साक्ष्य मिला है पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता है क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है से कुछ साक्ष्य मिले हैं पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इसलिए इसका एक बेस्ट उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए तीसरे कालखंड की ओर चलते हैं। तीसरे कालखंड की ओर हम चलते हैं। तीसरा है प्रागैतिहासिक काल। तीसरा काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल। इस काल में लिखित साक्ष्य मिला है जिसे पढ़ा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है जिसे पढ़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए वैदिक सभ्यता को लेते हैं जिसे पाषाण काल या कांस्य युग या लौह युग भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पाषाण काल। इसे पाषाण काल कहा जाता है। इसे पाषाण काल या लौह युग या कांस्य युग कहा जाता है। यानी प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, कांस्य युग या लौह युग कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल। इस काल में लिखित साक्ष्य मिला है, इसे पढ़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए वैदिक सभ्यता को लेते हैं और पाषाण काल भी कहा जाता है और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल को। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। इस काल में बहुत सारे लिखित विवरण मिले हैं जिसे पढ़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए वैदिक सभ्यता की काल को वैदिक सभ्यता में बहुत सारे वस्तुएं ऐसे मिले हैं जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, कांस्य युग या लौह युग कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, कांस्य युग या लौह युग कहा जाता है। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। प्रागैतिहासिक काल। इस काल में लिखित साक्ष्य मिला है
जिसे पढ़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए वैदिक सभ्यता और प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग कहा जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का सेवा यहीं तक। जय भीम।